प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया 184 नए सांसद आवास का उद्घाटन। पहली और दूसरी बार के सांसदों को मिलेंगे घर। पीएम ने परिसर में लगाया सिंदूर का पौधा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिला कुरुक्षेत्र में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का किया संबोधित। कहा, वन महोत्सव का ये आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के संकल्प का है प्रतीक। और पंजाब के वित्त मंत्री ने राज्य की फ्लैगशिप स्कीम बिल लाओ इनाम पाओ की सफलता का किया ऐलान। कहा, नागरिकों को बिल मांगने के लिए प्रेरित करने वाली इस स्कीम का कर प्रवर्तन पर पड़ रहा है गहरा प्रभाव। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और किरण रिजिजू भी शामिल हुए। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने आवासीय परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाया। इसके साथ ही वे वहां काम करने वाले श्रमिकों से भी मिले और उनके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार हर नया फ्लैट लगभग 5000 वर्ग फुट के कारपेट एरिया में बना है। इस परिसर में सांसदों के आवास के साथ साथ कार्यालय, कर्मचारियों के लिए आवास और एक सामुदायिक केंद्र भी शामिल है। यह सभी सुविधाएं मिलकर यहां रहने वालों के लिए एक आत्मनिर्भर वातावरण तैयार करती हैं। इसका बुनियादी ढांचा आधुनिक मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। सभी इमारतें भूकंप रोधी हैं और उनमें आधुनिक संरचनात्मक सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हैं। उद्घाटन के दौरान पीएम ने कहा कि इन 4 टावरों को बहुत सुंदर नाम दिए गए हैं। कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, जो भारत की 4 महान नदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लाखों लोगों को जीवन देती हैं। भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। उन्होंने कहा कि आज देश अपने सांसदों के लिए नए घर का इंतजाम करता है तो पीएम आवास योजना के जरिए 4 करोड़ गरीबों का गृह प्रवेश भी करवाता है। सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत और लगन से ये काम पूरा किया है। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इन फ्लैटों के इंजीनियरों और श्रमिकों की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि इनके कठिन परिश्रम से ये परियोजना संभव हो सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल जिला कुरुक्षेत्र के सियोसर में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरस्वती आर्द्रभूमि जलाशय, सरस्वती पादप एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका और सरस्वती जंगल सफारी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा तैयार हरियाणा वाइल्ड लाइफ मैप व कुरुक्षेत्र वाइल्ड लाइफ मैप तथा 5 पुस्तकों का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का ये आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, दायित्व और आने वाली पीढ़ियों का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के संकल्प का प्रतीक है। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के आयोजन की कड़ी में ये तीसरा आयोजन है। इन कार्यक्रमों में स्थानीय लोग और विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और सामाजिक संगठनों से भी यह अपील करता हूं कि वे वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाएं। स्कूल कॉलेजों में छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम ये आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि ना काटेंगे पेड़, ना कटने देंगे। हर खाली जमीन पर पौधे रोपेंगे, हरियाणा को हरा भरा
हम मिलकर के बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को जीवन का तोहफा हम दे करके जाएंगे। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए गए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाएं। स्कूल कॉलेजों में छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कल राज्य की फ्लैगशिप स्कीम बिल लाओ इनाम पाओ की सफलता का ऐलान किया। जिम्मेदार उपभोक्ता व्यवहार को बढ़ावा देने और कर अनुपालन को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस बारे में वित्त मंत्री ने यहां जारी प्रेस बयान में बताया कि नागरिकों को बिल मांगने के लिए प्रेरित करने वाली इस स्कीम का कर प्रवर्तन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने 7 अगस्त को पटियाला स्थित कराधान और आबकारी विभाग के मुख्यालय में जुलाई 2025 के लिए निकाले गए लकी ड्रॉ के विवरण साझा करते हुए बताया कि इस अवधि में मेरा बिल ऐप पर 6,345 बिल अपलोड हुए, जिनमें से 257 विजेताओं ने कुल 15,03,015 रुपए की इनामी राशि जीती। उन्होंने बताया कि विजेताओं से आवश्यक विवरण, खासकर बैंक नंबर प्राप्त होने पर इनामी राशि तुरंत उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। उन्होंने विजेताओं से जल्द आवश्यक जानकारी देने की अपील करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार की पारदर्शिता और दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। वित्त मंत्री ने पंजाब के नागरिकों से अपील की कि वे अपनी खरीदारी के लिए बिल अवश्य मांगे और बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने कहा कि हर अपलोड किया गया बिल न केवल जीतने का मौका देता है, बल्कि कर चोरी रोकने और कर अनुपालन को भी प्रोत्साहित करने में भी अहम योगदान करता है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम उत्पादों, शराब राज्य से बाहर की खरीद और बिजनेस टू बिजनेस लेन देन से जुड़े बिलों को इस योजना से बाहर रखा गया है। उन्होंने बताया कि ड्रॉ में केवल पिछले महीने की गई खरीद के बिल ही शामिल किए जाते हैं, जिससे योजना का निष्पक्षता और प्रभावशीलता बनी रहती है। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के भारी शोर शराबे की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि राज्यसभा को स्थगित करने से पहले उपसभापति हरिवंश ने जानकारी दी कि इस बार सत्र के 62 घंटे 25 मिनट हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। Start questions, 210 zero submissions and 210 special mentions on various important issues so far. However, due to continuous disruptions, we have been able to take up only 14 start questions, 5 zero-hour submissions and 17 special mentions. Because of the disruptions, we have lost 62 hours and 25 minutes of this session so far. वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से हंगामा न करने और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा करके विपक्ष देश के करोड़ों रुपए की बर्बादी कर रहा है। करोड़ों रुपया कार्रवाई में खर्च होता है। आपको जनता ने यहाँ प्रश्न पूछने, मुद्दे उठाने के लिए भेजा है, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के लिए भेजा है, उनकी कठिनाई और चुनौतियों के लिए भेजा है। लेकिन आप सदन में नियोजित तरीके से शोरगुल करना, हंगामा करना, तख्तियां लहराना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल चंडीगढ़ में कहा कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहे हैं और पंजाब हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास का साक्षी बन रहा है। दड़बा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं पर काम पूरे जोर शोर से चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए और राज्य के विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए इन परियोजनाओं को अमल में लाया जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और आने वाले दिनों में ऐसी और परियोजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ट्यूबवेलों के उपयोग के बिना धान की बुआई सुनिश्चित करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अब नहरी पानी राज्य के दूर दराज के गांवों तक भी पहुंच गया है।
800 किलोमीटर के नेड़े तेड़े असीं पाइपां पातियां, पुरानियां कस्सियां चला लियां, सूए चला ले। 15 दिन आपां ने पहला सीजन पहला करता है। मैं देख के धर्मगढ़ आया, मैं काफी बूझा मार गया। हुण एक तो स्प्रेयां भी दो घट गई, मैंने पता लग्या, क्योंकि वो पत्ता सुंडी जो वो क्योंकि पहला ला ली आपां ने, उत्तों भी थोड़ा थोड़ा छिट्टे पैंदे रहे तो सारा झड़ गया। ते हुण कोई आपां नूं उसदा खतरा नहीं हैगा कि हड़ आ जाएंगे या कोई डुब जाऊगी या कोई होर। भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि ये योजना देश भर में अपनी तरह की पहली योजना है जो पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार के लिए 10 लाख रुपए तक का नगद रहित चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। पंजाब देश का पहला राज्य है जो इतना व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करता है, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करते हुए जनता पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम करेगा। भगवंत मान ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को सर्वव्यापी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और किसान हमेशा उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता रहे हैं और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि आज सुबह चंडीगढ़ में हल्की बारिश हुई है। पंजाब मानसून विभाग ने अगले 4 दिनों में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार भारी बारिश की संभावना जताई है। 16 अगस्त के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है। रविवार को पंजाब में कुछ जगहों पर हल्की व मध्यम बारिश दर्ज की गई। पठानकोट में 26.0 mm, लुधियाना में 1.4, अमृतसर में 2.2 mm की बारिश दर्ज की गई। वहीं अगले 7 दिनों के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने आज इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। पंजाब के बिजली कर्मचारी आज से 3 दिनों के लिए हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल पीएसईबी कर्मचारी और संयुक्त मंच और बिजली कर्मचारी एकता मंच पंजाब द्वारा की जा रही है। पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का समर्थन किया, लेकिन वे हड़ताल में भाग नहीं ले रहे हैं। बिजली क्षेत्र के हड़ताली कर्मचारियों ने मांग की कि रिक्त पदों को नियमित रूप से भरा जाना चाहिए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करवाने का सिलसिला रोकने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। उधर हड़ताल के मद्देनजर पावरकॉम प्रबंधन ने भी सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को 13 तक अपने अपने मुख्यालयों पर बने रहने के आदेश दिए हैं। युद्ध नशे के विरुद्ध के 162वें दिन कल पंजाब पुलिस ने राज्य भर में बड़ा ऑपरेशन चलाया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर चलाए गए इस ऑपरेशन के तहत सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ 391 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान 50 एफआईआर दर्ज कर 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.4 किलोग्राम हेरोइन और 1594 नशीली गोलियां, कैप्सूल बरामद किए गए। इसके साथ ही 162 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 25,343 हो गई है। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि 67 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी में 900 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 110 से अधिक पुलिस टीमों ने ये कार्रवाई की। इस दौरान 414 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ 3 स्तरीय रणनीति, एनफोर्समेंट, डी एडिक्शन और प्रिवेंशन लागू की गई है। डी एडिक्शन के तहत 43 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज के लिए तैयार किया गया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।